नमस्कार, मैं अरविंद पांडे आप सबको कृषि विधेयक से कृषि अधिनियम बनने की हार्दिक बधाई देता हूं। किसानों के लिए यह सर्वांगीण विकास का अधिनियम है। कई ऐसे रास्तों को इस अधिनियम में खोल दिया गया है जिनके रास्ते हम विकास के दरवाजे तक पहुंच सकते हैं और जिनके रास्ते विकास हमारे दरवाजे तक आ सकता है। अभी तक हम प्रयास करके जो सक्षम किसान थे वह वास्तविक रूप से विकास के दरवाजे तक अपनी उपज को लेकर पहुंच जाते थे, लेकिन छोटे बड़े हर किसान के दरवाजे विकास किसान कीमत आश्वासन समझौता लेकर आएगा और हम विकासशील और फिर विकसित होंगे। प्यारे मित्रों, मैं पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे लगातार कृषि विधेयक पे चर्चा कर रहा था। अब वह चर्चा कृषि अधिनियम पे होगी। आप जब जा रहे हैं तो एक सवाल बहुत तेजी से निकल के आ रहा है, जो विपक्षी दलों के द्वारा, नकारात्मक राजनीति करने वालों के द्वारा और बिना सीखे समाधान का रास्ता खोजने वालों के द्वारा, और जो लोग हम लोगों के लाख कहने के बावजूद भी इस बिल को समझना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, उनको ये जाके बता रहे हैं एमएसपी के बारे में कि हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म हो गया है अथवा बंद हो गया है। ये बात भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई ऐसा कानून प्रावधान में लाया जाए जिसके नाते एमएसपी के नीचे की खरीदारी ना हो। प्यारे मित्रों, बाजार खुला है, ओपन मार्केटिंग है। आप जानते हैं कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा का ये बाजार है जो हर सेक्टर में प्रतिस्पर्धा देगा। जबकि अभी तक ई ट्रेडिंग की और अंतर्राज्यीय विपणन की जो व्यवस्था नहीं थी, जिस नाते हम सरकारी लाइसेंसियों, मंडी समिति, साधन सहकारी समिति के भरोसे थे, उसके आश्रय थे और हम न्यूनतम समर्थन मूल्य की दर पाते थे, आज इंटरनेट के माध्यम से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है उद्योग जगत में। आप इसको किसान और कृषि से ऊपर उद्योग जगत में अपनी महत्ता को समझें। पहली बार ऐसा हुआ है उद्योग जगत में जब प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास, हम अपने घरों में रहेंगे, हम प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूस जो उपज हमारी है, जो उसकी जो प्राइमरी प्रोड्यूसर जो होता है, अभी तक बिचौलिए कंपनी बना के, फर्म बना के या ऐसे सीधे हस्तांतरित सामग्री करके, उपज हमारी करके जो कमाते थे, आज उसके उसके अलावा जो व्यापारिक कंपनियां हैं वो हमारे खेतों तक पहुंच के हमसे कीमत आश्वासन समझौता करेंगी। और यह उद्योग जगत में पहली बार ऐसा हुआ है जब बिचौलिए व्यापारी को माल नहीं देंगे, व्यापारी किसान से माल ले जाएगा। आप सीधी सीधी बात को समझें कि ई ट्रेडिंग से हमको क्या लाभ है। हम यदि एक 20 किलो पुराना चावल रखे हैं, गांव में एक बहुत पुरानी कहावत है कि ये पुरान चावल हुआ। हम लोग भोजपुरी समाज में हैं, यहाँ चंदौली जनपद में सकलिया का मैं रहने वाला हूँ, इटवा गांव का। आप समझिए कि हम लोग कहते हैं कि पुरान चावल हुआ, मतलब चावल जितना पुराना होता है उतना अच्छा होता है, उतना उसके हर्बल जो उसके एक्टिविटी हैं, जो उसके आयुर्वेदिक गुण हैं, जो उसके वैज्ञानिक गुण हैं, जो कई रोगों में काम करता है, ऐसी कई औषधि से भी ज्यादा पुराना चावल हमारे शरीर में भी काम करता है। उसको यदि हमको मात्र 20 किलो भी चावल बेचना हो तो हम अन्य सामग्रियों की तरह, जैसे हम OLX पे और ऐसे पोर्टलों पे बेचते थे, अभी एक साथ कई पोर्टल पे काम चल रहे हैं लोगों के। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो इस पे काम कर रहे हैं कि आप एक छोटा सा मोहड़ा बना के और एक सैंपल आप उस पर डालें कि नहीं, मैं इसकी कीमत को अधिक से अधिक कीमत जो आप अपने दिमाग में रखें कि नहीं, मैंने 10 साल इसको स्टोर किया और 10 साल पुराना चावल है, तो ऐसे प्राइवेट सेक्टर जैसे स्टोरेज कॉस्टिंग को जोड़ते हैं, जैसे हम रख रखाव की कॉस्टिंग को जोड़ते हैं, ये सारी कॉस्टिंग अटैच करके आप मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस वो कह रहे हैं, मैं मैक्सिमम सेल प्राइस कह रहा हूं। जैसे प्राइवेट
चीजों पे, मेडिकल स्टोर पे, हर जगह एमआरपी हम लेते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। जैसे हमारे ही गेहूं को तुरंत पैक करके व्यापारी इससे पहले भी जो हम एमएसपी पे बेचते थे उसको एमआरपी पे लेता था और एमआरपी पे बेचता था। एक तरफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दूसरी तरफ मैक्सिमम रिटेल प्राइस। आज किसान डायरेक्ट अपने चावल को चाहे तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे बेच सकता है, यानी रिटेल न होते हुए भी वह अपने घरों में एक कीमत जो तय करेगा वो अधिकतम कीमत तय करने की उसको आजादी प्राप्त होगी। अभी एक दूसरा सवाल जो सबसे तेजी से लोग जाने पे पूछ रहे हैं कि पशुओं से संबंधित सवाल, अन्य तमाम किसानों को जो समस्याएं हैं वो हमारे आपके बीच में रख रहे हैं। इसके लिए मैं युवा साथियों का आह्वान करना चाहता हूं, इंटेलेक्चुअल यूथ को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि आपको इस बिल को पूरा पढ़ना चाहिए, अधिनियम को पूरा पढ़ना चाहिए, सरकार के द्वारा चलाए जा रहे किसानों के लिए अन्य कार्यक्रमों को पूरा पढ़ना चाहिए। आज कई ऐसे उत्पाद हैं जैसे जो ड्रिप से पानी हम चढ़ाते हैं उसमें 70+75% तक की सब्सिडी की व्यवस्था है, ट्रैक्टर में भी सब्सिडी की व्यवस्था है। ऐसा कोई खेती नहीं है, गंगा जी के किनारे आयुर्वेदिक खेती करने के लिए सरकार पूरी व्यवस्था दे रही है। किसानों को जो समस्याएं हैं, जैसे यदि किसी गांव में पशु दिखते हैं कि ये ज्यादा है, फसल को नुकसान कर रहे हैं, पशु चिकित्सा अधिकारी ने नंबर जारी किया है, सीडीओ साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने नंबर जारी किया है, डीएम साहब क्या नंबर जारी है, आप सूचना दीजिए कि नहीं ये वहां के नजदीकी गौशाला में कैसे पहुंचे। सरकार पूरी तरीके से आमादा है, हम तैयार हैं। स्पेशली पूरी व्यवस्था बनाई गई है कि एक पशु की यदि मृत्यु होती है तो उसको कैसे ग्राम पंचायत के गड्ढा खुदवा के उसको नीचे डालेंगे ताकि ये जो एक तरीके का अन्य इन्फेक्शन है वो किसी को ना होने पाए। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं। हमने अभी कुछ दिन पहले भी, हम लोगों ने करीब 3 महीने पहले भी एक अभियान का नाम दिया था, युवा किसान एक साथ आए। युवा किसानी करे नहीं करे से बहुत तात्पर्य नहीं है, युवा किसान एक साथ आए, युवा शिक्षित हो, किसान को प्रशिक्षित करे, सरकार की सारी योजनाओं से किसानों को अवगत कराए। यह पूरा अभियान शिक्षित से प्रशिक्षित तक चले तो मुझे लगता है कि इंटेलेक्चुअल यूथ कैंपेन के माध्यम से हम ऐसी कैंपेनिंग कर सकते हैं कि हम अपने किसान भाइयों को, किसान बाबूजी लोग को हम पूरी जानकारी दे सकते हैं। कम पैसे की खेती, जैविक खेती, आर्थिक खेती, तकनीकी खेती, सामान्य खेती हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए पहले तो नए कृषि अधिनियम को सबको जानना और समझना चाहिए, और दूसरा युवाओं को आगे आकर के शिक्षित से प्रशिक्षित तक के अभियान में लग के कम से कम हम अपने अपने जिला केंद्रों पे जाके कृषि अधिकारी से मिलके, कृषि कार्यालयों में जाके, कृषि कार्यालय में भी अलग अलग डिवाइडेशन करके किसानों के लिए 3-3 अलग अलग अधिकारियों को बैठाया जा रहा है। कृषि भवन में, विकास भवन के पास जो बातें न समझ में आए, जो बातें किसानों से संबंधित समस्या है, वो शेड्यूल ऑफिस में जाके, विकास भवन में जाके मुख्य विकास अधिकारी से मिलके हम दे सकते हैं। और आगे मैं आपको और भी अधिक से अधिक जानकारी दूंगा। फिलहाल एफपीओ का गठन किसानों को अधिक से अधिक करना चाहिए। ये कंपनी एक्ट 2013 में संशोधन करके प्राइमरी प्रोड्यूसरों के हित में, मैं एक बार प्राइमरी प्रोड्यूसर पे बहुत अच्छी जानकारी यूट्यूब पे दे चुका हूं, आप उसको समझ सकते हैं कि प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या होता है, सरकार सीड्स एंड कंपोस्ट पे कितना काम कर रही है, हम और आगे क्या कर सकते हैं, हम इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक से भी आगे क्या सोच सकते हैं। इन सारे विषयों पे हम लोग फिर आपसे बात करेंगे इस शिक्षित से प्रशिक्षित तक अभियान में। वर्तमान में मेरा आमंत्रण आप स्वीकार करें, खुद कृषि अधिनियम को समझें और अपने किसान बुजुर्गों को समझाएं, भाइयों को समझाएं और प्रशिक्षित से प्रशिक्षित तक अभियान से जुड़ें। नमस्कार।